लेट अस स्टार्ट द कंसेप्ट ऑफ पब्लिक फंड। आइए आज समझने का प्रयास करते हैं कि पब्लिक फंड कंसेप्ट क्या है, हाउ एनजीओज गेट पब्लिक फंड, संस्थाओं को कैसे पब्लिक फंड प्राप्त होता है, कितने समय में प्राप्त होता है। इन सारे विषयों पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। व्हाट इज पब्लिक फंड? व्हेन यू एंड योर सोशल ऑर्गेनाइजेशन वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ पब्लिक or the society, and the public from your society or surroundings donate you some amount or provide you some help in any manner, that is called public fund। जब आप समाज के हित में किसी भी प्रकार का कोई भी सामाजिक काम करते हैं और उस काम से प्रभावित होकर लोग या सामान्य व्यक्ति आपको किसी प्रकार का दान या किसी प्रकार की सहायता प्रदान करते हैं, तो यही चीज़ पब्लिक फंड कहलाती है। ध्यान रखिएगा, पब्लिक फंड और कुछ नहीं है। It's neither a miracle or not a short-term process. It's a time-taking process. How to get the public fund? Public fund कैसे प्राप्त करें? पब्लिक फंड कोई जादू नहीं है, कोई शॉर्ट टर्म कंसेप्ट नहीं है, कोई प्रोसेस शॉर्ट टर्म प्रोसेस नहीं है। ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। इसमें समय लगता है, लेकिन इसके रिजल्ट जो हैं वो वाकई में बहुत कारगर होते हैं। अगर आप फंड्स प्राप्त करना चाहते हैं तो एक चीज़ का हमेशा याद रखिएगा कि ये किसी जादू से भी कम नहीं है। Always remember that it's not less than a miracle if implemented successfully and intentionally to help others। सही दिशा में सही तरीके से अगर आप इसका उपयोग करते हैं तो पब्लिक फंड बहुत कुछ है, इससे आप बहुत कुछ कमा सकते हैं। Let us understand the public fund. Any kind of public fund is a kind of investment whose returns are very high but 100% assured। किसी भी प्रकार का पब्लिक फंड हो, वो एक प्रकार का सामाजिक निवेश होता है जिसके रिटर्न्स बहुत ही आश्चर्यजनक हो सकते हैं अगर आपने इसको सही तरीके से उपयोग में लेकर आए तो। आइए इस प्रक्रिया को हम एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस थ्रू एन एग्जाम्पल, हाउ इट वर्क्स एंड हाउ इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन आवर सोशल ऑर्गेनाइजेशन। टू गेट एनी काइंड ऑफ सोशल फंड, एनी काइंड ऑफ पब्लिक फंड, यू हैव टू इन्वेस्ट इन पब्लिक फॉर समथिंग सोशल वर्क्स एंड ऑल। याद रहे, किसी भी चीज़ को आप पब्लिक फंड अगर पाना चाहते हैं किसी भी काम में, तो सबसे पहले आपको सामाजिक रूप से निवेश करना होता है, यानी कि समाज में लोगों की हेल्प करनी होती है अपने खुद के निवेश से। उसके बाद ही आपको रिटर्न्स मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से, एक उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं कि कैसे इस पब्लिक फंड को हम प्राप्त कर सकते हैं और कैसे ये वर्क करता है। हम मान लेते हैं कि किसी भी 10 लोगों को आपने बेनिफिट पहुंचाने के लिए, सामाजिक सहायता पहुंचाने के लिए के उद्देश्य से आपने 100 रुपये सामाजिक रूप से किसी भी एक्टिविटी पर खर्च कर दिया है। लेट अस एज्यूम दैट यू हैव इन्वेस्टेड ₹100 फर्स्ट डे टू प्रोवाइड बेनिफिट्स टू 10 बेनिफिशरीज इन एनी सोशल मैनर फॉर सोशल एक्टिविटीज़। सो एनी 10% persons from the public of your social campaign helped you donating ₹1 only। अगर आपके सामाजिक कार्य की गतिविधि से प्रभावित होकर किन्हीं 10% सज्जन लोगों ने आपको मात्र ₹1 की आर्थिक सहायता दान स्वरूप अगर प्रदान कर दी, जैसा कि हम 10% सक्सेस रेट लेकर चलते हैं किसी भी कंसेप्ट का, तो इस प्रकार से सामाजिक गतिविधि में 100 रुपये खर्च करने के बाद आपको सिर्फ 10 रुपये जो है दान स्वरूप जो है पब्लिक फंड के रूप में प्राप्त होते हैं। So your return in the form of public fund is ₹10 only after investment of ₹100 in your first social activity of your NGO। So it's very clear and I think so you have got it। अब इसी क्रम को अगर हम आगे भी कंटिन्यू करते हैं तो आप देखेंगे, मान लीजिए पहले दिन हमने 100 रुपये इन्वेस्ट किए थे और हमने 10 लोगों को वहाँ बेनिफिट पहुँचाया। तो हमारा जो सोशल कैंपेन था, हमने अगर अपने उस कैंपेन को 100 लोगों तक पहुंचाया तो उसमें से 10% अगर सक्सेस रेट लेके चले हम, तो 10% लोग, यानी कि 10 लोगों ने अगर हमें ₹1 की हेल्प की तो हमें सिर्फ 10 रुपये पहले कैंपेन में प्राप्त हुए। सेकंड कैंपेन में क्या होता है कि आपने फिर से 100 रुपये खर्च किए और अब इस बार जो है 10 बेनिफिशरीज आपके नए हो गए, तो अब टोटल बेनिफिशरी हो गए आपके 20। लेकिन अब ध्यान रखिएगा, वहाँ पर आप सोशल कैंपेन शेयर करने के लिए आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ अब 20 लोग और भी हैं। अगर पिछले 10 लोगों ने ही उस कैंपेन को 10-10 लोगों तक शेयर किया तो आपका 200 लोगों तक जो है शेयर जा चुका है। अब ऐसे में 200 लोगों में से अगर 10% सक्सेस रेट हम लेके चलें, यानी कि 20 लोग फिर नए आपको जो है फिर से डोनेशन देते हैं, यानी कि अगले 100 रुपये की इन्वेस्टमेंट पर आपको 20 रुपये का जो है पब्लिक फंड प्राप्त होता है। सेम अगर हम ऐसे ही देखते जाएँ तो थर्ड डे हम जैसे ही 100 रुपये खर्च करते तो अब हमारे पास नंबर ऑफ बेनिफिशरी 30 हो चुके हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर गौर करने लायक है कि जैसे जैसे हमारे कैंपेन्स बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हमारे नंबर ऑफ बेनिफिशरीज भी बढ़ते जाते हैं, और कहीं ना कहीं
जब लोगों को फ़ायदा मिलता है तो वो भी आपके इस कैंपेन को शेयर करने में आपके साथ हो जाते हैं, यानी कि आपके वर्किंग हेड्स भी उतने साथ ही बढ़ते जाते हैं। तो जितना ज़्यादा आपका कैंपेन पब्लिक में बढ़ता जाएगा उतना ही ज़्यादा लोग आपको जो है डोनेशन देना स्टार्ट कर देंगे। तो ऐसे ही जब 10th डे यानी कि 10वें दिन हम 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कि 10 दिन में हम लगातार, देखिएगा यहाँ पर कि हम 10 दिनों में लगातार 1000 रुपये इन्वेस्ट कर चुके हैं, लेकिन 10वें दिन जाकर हमारे पास जो है 100 रुपये का कंप्लीट एक जो है पब्लिक फंड हमें प्राप्त होता है। यानी कि अब नेक्स्ट डे यानी कि 11th डे हम जो इन्वेस्टमेंट करेंगे अपनी, वहाँ पर हमें अपनी जेब से 100 रुपये भले ही खर्च करने हो, लेकिन रिटर्न में हमारे पास 110 रुपये आने वाले हैं। यानी कि ये हमारा जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है, सोशल इन्वेस्टमेंट है, वो हम 10 दिन कर चुके हैं लगातार। हम 1000 रुपये लगा चुके हैं, तब जाकर हम कहीं जो है 100 रुपये पर डे जो है पब्लिक फ़ंड को हम प्राप्त करने लायक बन पाए हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा हमेशा कि ये जो सेक्टर होता है, पब्लिक फ़ंड वाला जो सेक्टर होता है, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। इसमें समय ज़रूर लगता है, लेकिन रिजल्ट्स जैसा कि मैंने आपको बताया कि काफ़ी ऑसम रिजल्ट्स होते हैं। बस ध्यान रखिएगा, आपकी कंटिन्यूटी नहीं टूटनी चाहिए। और यहाँ पर डे 1 डे 2 लिखने का मेरा प्रयोजन ये नहीं कि आपको डेली कोई एक्टिविटी करनी है, मेरा सिर्फ बताने का एक आपको प्रयोजन था। आप इसको डे 1 भी समझ सकते हैं, आप इसको वीक 1 भी समझ सकते हैं, आप इसको मंथ 1 भी समझ सकते हैं। जिस हिसाब से आप अपनी संस्था के प्रोग्रामिंग्स जो है डिज़ाइन करते हैं, उसके हिसाब से आप इसको कंटिन्यू करना होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको रोज़ ही कोई प्रोग्राम करना है, आप इसको वीकली ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, आप जो है मंथली कोई भी एक्टिविटी ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। लेकिन जो भी आप सोशल सेक्टर में आपकी इन्वेस्टमेंट, यानी कि आप लोगों को जो बेनिफिट्स पहुंचा रहे हैं अपनी सामाजिक सेवाओं से, उनको आपको बंद नहीं करना है। एक समय ज़रूर लगेगा, लेकिन उस समय के साथ जो है आपके रिटर्न्स जो हैं वो आपके जो पर प्रोग्राम एक्सपेंसेस हैं उसके बराबर ही आ जाएंगी। ये गारंटेड है। जैसा कि आप इस फ्लो चार्ट में भी आप देख पा रहे होंगे कि 10वें दिन जाकर हमारा जो है डेली इन्वेस्टमेंट जो था वो डेली कलेक्शन के मतलब जो है इक्वल आ पाया है। तो ये चीज़ें बड़ी जो है रिज़ल्ट देने वाली होती है, बहुत प्रभावशाली भी होती हैं, लेकिन इसको समझना पड़ता है। बहुत सारे मेरे दोस्त कहते हैं सर कि एकदम हमें कहीं से मोटा फंड मिल जाए, या अक्सर पब्लिक फंड हमें लोग डोनेशन नहीं देते हैं। तो देखिए, ध्यान रखिएगा, ये धैर्य रखने की ज़रूरत है यहाँ पर आपको। ये इन्वेस्टमेंट जो है आपकी सोशल इन्वेस्टमेंट, वो एक समय के बाद आपको जो है एक बेहतरीन रिटर्न के रूप में प्राप्त होगी। चलिए, मैं आगे भी आपको बताऊँगा कि कैसे अगर इस काम को हम कंटिन्यू करते हैं, तो जैसे हमने डे 1 डे 2 से लेकर डे 10 तक का भी रिजल्ट देखा है, आगे हम देखेंगे कि कैसे यही चीज़ आगे बढ़कर हमें जो है 30 दिनों के अंदर हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट क्या बैठती है और उससे प्राप्त होने वाले जो रिटर्न्स हैं वो क्या रहते हैं। तो उस चीज़ को भी हम ध्यान रखेंगे। लेकिन ये बात ज़रूर आपको जो है नोट डाउन करने की है कि जितनी एफर्ट्स आप खुद अकेले संस्था में लगा रहे होते हैं, आपके नंबर ऑफ़ बेनिफिशरीज़ के साथ उतने ही आपके एफर्ट्स भी और बढ़ते जाते हैं, यानी कि पब्लिक कैंपेन आपका बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर आपने पाया कि जैसे जैसे हम दिन प्रतिदिन अपनी सामाजिक गतिविधियों को हम बढ़ाते रहते हैं और हमारे सामाजिक निवेश के अनुरूप ही हमारा पब्लिक फंड भी कैसे बढ़ जा रहा है। सो हेयर वी फाइंड दैट आवर पब्लिक फंड डोनेशन इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे एज पर आवर सोशल एक्टिविटीज़। सो यू नीड टू कंटिन्यू दैम। अब हम देखते हैं कि अगर हम इसी चीज़ को ऐसे ही जारी रखते हैं, अपनी सेवाओं को अगर हम ऐसे ही कंटिन्यू कर रहे हैं, तो 11th डे क्या होगा, हम अपनी जेब से खर्च कर रहे हैं 100 रुपये, लेकिन क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ़ बेनिफिशरीज़ 110 है, तो कहीं ना कहीं हमारे पास जो है फ़ंड भी उसी हिसाब से बढ़कर आ रहा है। तो वहाँ पर हमारे पास 11th डे जो है वो डोनेशन जो है 110 रुपये के रूप में आएगा। सेम अगर आप 12th डे, 13th डे, 14th डे, यानी कि अगर हम इसको कंटिन्यू करते जाते हैं, तो 20वें दिन क्या होगा कि हमारी जेब से 20वें दिन खर्च ज़रूर 100 रुपये हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उस कैंपेन में, क्योंकि अब हमारे नंबर ऑफ़ बेनिफिशरीज 200 हो चुके हैं, तो जाहिर सी बात है हम जब अकेले ही अपने कैंपेन को 100 लोगों तक पहुंचा सकते हैं, तो अब हमारे साथ 200 लोग और जुड़े हैं। अगर ये 200 लोग भी 10-10 लोगों तक इन कैंपेन को पहुंचा देंगे, तो वहाँ पर हमारा कैंपेन जो है 2000 लोगों तक पहुँच रहा है। और 2000 लोगों में से अगर मैं 10% लोगों की बात करूँ, तो 200 लोग भी अगर अप्रोक्सीमेटली हमें 1 रुपया डोनेट करते हैं, तो हमारे पास 200 रुपये का डोनेशन आ रहा है। यानी कि हम खर्च ज़रूर 100 रुपये कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो पब्लिक फंड है वो 200 रुपये आ रहा है। सेम इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं, तो 21वें दिन हमारे फिर 100 रुपये खर्च हो रहे हैं, लेकिन नंबर ऑफ़ बेनिफिशरीज हमारे जो है 10 बेनिफिशरीज हम रोज़ बढ़ाते जा रहे हैं ना अपने। तो 10 बेनिफिशरीज अगर रोज़ बढ़ रहे हैं, तो 21वें दिन हमारे जो बेनिफिशरीज हैं, नंबर ऑफ़ बेनिफिशरीज हैं, वो 210 हो चुके हैं। तो हमारे पास डोनेशन भी उसी हिसाब से बढ़कर आता जा रहा है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि 30th डे, 30 दिन लगातार हम अगर 100-100 रुपये 100-100 रुपये सोशल वर्क में लगाते जा रहे हैं, तो हमने जो है टोटल 3000 रुपये जो है एक्सपेंड कर चुके हैं। लेकिन जो 30th डे है हमारा,
वो ऐसा है कि हम जेब से भले ही 100 रुपये खर्च कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे पास जो है डोनेशन वो 300 रुपये पब्लिक कैंपेन, पब्लिक फंड के रूप में हमें प्राप्त हो रहा है। ये सिर्फ अकेले का काम नहीं है, ध्यान रखिएगा। जैसे जैसे हमारी सामाजिक सेवाओं में नंबर ऑफ़ बेनिफिशरीज़ बढ़ते रहते हैं, लोग हमारे कामों से, हमारे समाज सेवा से प्रभावित होते हैं, तो हमारी चीज़ों को वो भी शेयर करना स्टार्ट करते हैं। और ये सारा खेल जो है वो सब कुछ जो है पब्लिक कैंपेन का ही है। जितने ज़्यादा शेयर्स होंगे उतने ज़्यादा लोगों को पता लगेगा, उतना ज़्यादा डोनेशन आएगा। तो हमने क्या पाया कि पब्लिक फंड कैंपेन में हमने 100 रुपये के हिसाब से 30 दिन तक लगातार अगर हमने खर्च किया तो हमने लगभग जो है 3000 रुपये खर्च कर दिए। इन दिस वे वी फाउंड दैट ऑलमोस्ट इन अ मंथ वी इन्वेस्टेड अप्रोक्सीमेटली 3000 रुपीज़ इन द टोटल सोशल एक्टिविटीज़ फॉर आवर पब्लिक फंड campaign. And what we got, but if we calculate the public fund collected during these campaigns, we observed that we have collected approximately rupees 4650 थ्रू दिस पब्लिक फंड। हमने पाया कि पब्लिक फंड के रूप में हमें जो राशि प्राप्त हुई है वो 4650 है, यानी कि कहीं ना कहीं 3000 रुपये हमने खर्च किए, लेकिन हमारे पास रिटर्न जो है 4650 का आया है। तो हम इस गतिविधि को जो है आगे भी सुचारू रख सकते हैं, अपने नंबर ऑफ़ बेनिफिशरीज बढ़ा सकते हैं, अपने नंबर ऑफ़ प्रोग्राम्स हम उस एक्स्ट्रा अमाउंट से बढ़ा सकते हैं। ये कोई प्रॉफिट नहीं है, ये हमारा सोशल जो है एक तरीके से कह लीजिए फल है हमें जो मिला है। सो वी होप दैट यू विल हैव टू केयरफुली लिसन द एंड अंडरस्टूड द पब्लिक फंड कंसेप्ट एंड श्योर यू विल कंटिन्यू द एनजीओ सोशल एक्टिविटीज़ फॉर फर्दर टू रिसीव दिस पब्लिक फंड। आशा करता हूं कि आप इस प्रक्रिया को बखूबी समझ चुके होंगे और आप अपनी सामाजिक गतिविधियों को इसी प्रकार जो है जारी रखते हुए इस कैंपेन का लाभ लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड काइंडली लाइक द वीडियो एंड शेयर इट मोर एंड मोर। आल्सो सब्सक्राइब आवर चैनल। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आगे फिर किसी और वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।